आइए अब हम लोग चलते हैं। अब आप लोग के सामने लेकर आए सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.8। ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन। तो बताइए कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एनसीईआरटी को फुली पहले कंसेप्चुअल तरीके से अच्छे तरीका से इसको जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। सारे क्वेश्चन को बनाइए। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ना, उससे बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। क्या? पहला नंबर की कैलकुलेशन का नॉलेज मिलेगा। उसमें कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन बहुत घुमा घुमा के दिया हुआ रहता है कैलकुलेशन। समझ रहे पहले बात की? ठीक है, प्लस में और आपका ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा रहता है। तो एनसीईआरटी पूरा कंपलसरी एकदम बनाइए पूरा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूरा बनाइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको भी बनाइए। सारे चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम आप लोग के सामने लेकर आए क्वेश्चन नंबर 2.8। ये सॉल्यूशन का 8वां नंबर क्वेश्चन है, इंटेक्स का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम तो पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है। अरे आराम से दम पढ़ो यार, ठीक है, कुछ नहीं होता, आराम से पढ़ लिख के कुछ कर लीजिए लाइफ में, वही बेटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 केल्विन। कह रहा है कि 350 केल्विन पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है A और B का, एक 450 है और एक आपका 700 है। समझ रहे हैं? आपका 350 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, A और B प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन आता है 450 एंड 700। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन डाटा क्या कर, उसके बाद और कह रहा है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। उस लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन याद करना है। अगर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, हाँ ध्यान सुनिए, इसका आपको दिया हुआ क्या है, आपका इसमें आपका गिवन डाटा है आप कि वेपर प्रेशर टोटल दिया हुआ, टोटल वेपर प्रेशर दिया होगा तो 600 mmHg आपका गिवन डाटा है। कह रहा फिर आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा, जैसे हम लोग जान रहे भाई कि अगर कोई चीज उड़ता है तो जान के ऊपर सतह पर जमता है, तो सतह पर कंपोजिशन कितना रहेगा, फिर वो धीरे ठंडा आता है तो फिर लिक्विड बनता है। तो इसका मेनली कंपोजिशन वेपर में भी बताना है और लिक्विड फेज में भी बताना है। आज देखिए हम लोग दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि आपका गिवन डाटा क्या था। कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। तो आपका पहले प्योर लिक्विड ए और बी, तो आपका प्योर लिक्विड दिया, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी, उसमें प्योर लिक्विड पहले ए है तो ए, और जब भी प्योर कहेगा तो उसको हम लोग ऊपर में नोट लगा देते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, नॉट का मतलब होता है प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ कितना 450 mmHg, 450 mmHg। ये आपका गिवन डाटा है, हम लोग गिवन डाटा लिख रहे हैं। उसके बाद दिया हो बी का वेपर प्रेशर ऑफ, वो भी प्योर है तो प्योर लिक्विड बी का दिया हो 700 mmHg। यस या नो? कह रहा है कि निकालो जी, निकालना क्या है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का हम लोग का क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। समझ रहे पहले बात है? तो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालने का कहने मतलब उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। कंपोजिशन डेट मींस कितना कंपोजिशन है, बात में आ रहा है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर व्हाट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन को एक से डिवाइड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर व्हाट। कह रहा है कि एक टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग पी द्वारा डिनोट करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर आपको कितना दे रहे हैं, 600 mmHg। सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए क्या दिया हो, देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो पहले ये पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ से उसका गाड़ी मिलेगा। अब अगर यही नहीं पता रहेगा कि कहाँ जाना है, अब ये बस में बैठ गए तो गोले गोले घूमते रहिए दिन भर,
तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये पता कीजिए कि क्या गिवन डाटा है और क्या उसे लाना है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपका क्लियर नहीं हो सकता। एक कन्फर्म मानिए, सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रिपीट कीजिए और क्या फाइंड आउट करना है ये देखिए। तो आपका पी नॉट ये दिया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है 450, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी 700। ठीक है, कंपोजिशन निकालने के लिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड बराबर भाट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर भाट। ये कैसा फेज में, तो इन लिक्विड फेज, इन कैसा फेज, तो लिक्विड फेज में, कोई दिक्कत। फिर उसको देखिए टोटल वेपर प्रेशर एक 600 mmHg, ठीक है, तो वेपर प्रेशर टोटल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब फिर से आपको कह रहा है कि आल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में आप कंपोजिशन निकालना। कंपोजिशन मतलब बता चुके बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमको फिर से निकालना है। कैसा फेज में, तो आपका, ठीक है, कैसा फेज में बाबू, तो वेपर फेज में। तो फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर भाट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर भाट। कैसा फेज में, तो इन वेपर फेज। क्या बातें समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, थम्स अप दीजिए, समझ में आया। चलिए तो हम लोग निकालते हैं भाई, पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एक से एक्स भी पहले हम लोग निकाल लेते हैं इन लिक्विड फेज। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका उपयोग कब करते हैं, जब बोथ आर वोलेटाइल, जब दोनों आपका वोलेटाइल रहेगा तब। तो कह रहा था प्योर लिक्विड एंड बीड, मतलब दोनों लिक्विड है यानी दोनों वोलेटाइल है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पी बराबर पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी आपको टोटल पी पता है कितना, 600। अभी लिक्विड फेज में निकाल रहे हैं, ठीक है, लिक्विड फेज में एक्स ए और एक्स बी निकाल रहे हैं 600। पी नॉट ए आपका कितना था, पी नॉट ए आपका 450 है, कोई दिक्कत। एक्स ए तो इसको एक्स ए रखने देते हैं, प्लस पी नॉट भी आपका दिलेंगे कितना, 700। क्लियर। अब एक्स बी हम लोग को जानना है, तो एक्स बी, अगर एक्स बी हम ये रख देते हैं तो एक्स से एक्स बी, हमको पहले तो एक्स से तो निकाल लें तब ना एक्स बी निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जानते हैं एक्स से प्लस एक्स बी, एक्स से प्लस एक्स से बराबर 1। तो कहिए तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इस एक्स बी के स्थान पर हम लोग पुट कर दे सकते हैं 1 माइनस क्या, एक्स से, कोई दिक्कत इसमें। चलिए बात इतना तक समझ में आ रहा है। 600 हो तो 600, 450 एक्स है तो 450 एक्स से, प्लस 700 इसमें गुना करते 700, फिर माइनस 700 एक्स से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिएगा ये प्लस में 700 तो इधर आएगा माइनस में, तो कहने मतलब कोई हो जाएगा कितना, माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 450 एक्स में से 700 एक्स हटा जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 250 एक्स से बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 250 इंटू में इधर आ जाएगा भागा में, तो कहने मतलब कि एक्स से बराबर आपका हो जाएगा 100 बाई कितना, 250। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, डिवाइड करेगा तो आ जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना 4। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो मोल से मोल और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एक से बराबर निकल गया 0.4। कैसा फेज में, तो इन लिक्विड फेज, ये आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को निकालना कि एक्स बी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड भी तो निकालना ना। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं भाई कि एक्स ए प्लस एक्स बराबर क्या होता है, 1। एक्स ए प्लस एक्स बराबर 1 होता है, क्या आप लोग जानते हैं, जानते हैं, सभी को जानते हैं, ठीक है। 12 क्लास के बच्चा जानता है, 11th को कितना बच्चा जानता है, समझ में आता रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक्स ए बराबर रख देंगे 0.4 प्लस एक्स बी बराबर 1। अभी प्लस में तो इधर चल जाएगा माइनस में, तो एक्स बी बराबर आ जाएगा 0.6 आंसर। तो मेरा एक्स से भी निकल गया बाबू, ठीक है, और मेरा एक्स भी निकल गया। कैसा फेज में निकला, तो लिक्विड फेज में हम लोग निकाल दिए। अब कह रहा है कि आल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि मोल ऑफ सॉलिड बाय मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मोल हम लोग निकाल रहे वो कैसा फेज में निकल रहा है बाबू, वो और निकल रहा है आपका कैसा, लिक्विड फेज। लेकिन जब वेपर फेज में कहा तो वेपर लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉलिड का वेपर बटा सॉलिड का बेटा वेपर प्लस क्या, सॉलिड का वेपर। तो हम लोग इधर में मिलने चलते हैं, देखिएगा आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो देखिएगा, अगर हम लोग निकालना चाहते इन वेपर फेज में, नो, अब इन वेपर फेज, हम लोग वेपर फेज में चल रहे हैं जी, वेपर अवस्था में निकाल रहे हैं। तो वेपर फेज में पहले हम लोग का निकालना पड़ेगा क्या, पहला हम लोग का निकालना पड़ेगा क्या, पी ए निकालना पड़ेगा,
तो पी ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स से, क्या जानते हैं जानते हैं आप लोग? कोई बच्चा बोलेगा सर पी ए कैसे निकाल पड़ेगा? अरे आपको निकालना है एक्स से निकालना है, तो एक्स से बराबर बताओ यहाँ मोल ऑफ सॉल्वेंट लें? नहीं, मोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट लेते तो आपका लिक्विड फेज निकलेगा, तो इसलिए वेपर फेज में निकालना है, तो वेपर लेंगे, वेपर ऑफ सॉल्वेंट बाय वेपर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर ऑफ क्या सॉल्वेंट। अब देखिए वेपर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट निकालने के लिए हमको तो पी एफ पी भी पता होना चाहिए, जबकि पी एफ पी भी हमको पता नहीं, तो हम लोग पी ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं। पी ए बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला? पी नॉट ए इंटू एक्स से, पी नॉट ए इंटू क्या एक्स से जानते हैं। क्या आप लोग सभी को जानते नहीं जानते हैं? पी नॉट ए का स्थान पर रख देंगे कितना 450, पी नॉट ए का स्थान पर कितना रख देंगे बाबू 450 इंटू एक्स से, तो एक्स से का मान वहां पर निकाल के हम लाए 0.4, 0. कितना 4। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? अगर कहें तो इसमें गुना कर लेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा, अरे इसको ऐसे कर लो ना 450 इंटू 4/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाए, पॉइंट बैठा तो 10 आगे नीचे, 5 चौके 20 के 0, 4 चौके 16, 16 2 18, 180 mmHg, 180 mmHg आ गई, कोई दिक्कत? अब हमको तो यहाँ से पी ए निकालना पीबी भी है, तब पीबी बराबर फॉर्मूला आप लोग आई होप जानते होंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। पी नॉट बी हमको पता है दिया हुआ है कितना 700 इंटू एक्स बी निकल गया 0.6, तो 700 है तो 700 और पॉइंट हटा के इसको बट्टा में आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 7 6 42, 420 mmHg, 420 mmHg। अब हमको पता चल गया कि सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना है 180, सॉल्यूशन में बी का वेपर प्रेशर कितना 420, क्योंकि ये सब प्योर में नहीं इम्प्योर फॉर्म में, यानी सॉल्यूशन में नॉट जब लगेगा तो प्योर फॉर्म में रहेगा। तो अब हम लोग आसानी से एक्स और एक्स बी फिर निकाल सकते हैं, आसानी से कैसे एक्स से एक्स बी निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ देखिए इसको यहाँ से मिटाते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं जी एक्स और एक्स बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो हम लोग एक्स से बराबर यहाँ से फॉर्मूला लगाए, ये सब वेपर फेज में चल रहे हैं, तो एक्स से बराबर यहाँ से फॉर्मूला बताइए, यहाँ मोल रखें कि वेपर रखें? वेपर रखेंगे, क्यों? क्योंकि वेपर फेज में निकाल रहे हैं, तब पी ए, अब ऊपर पी ए तो नीचे भी पी ए और प्लस हो जाएगा पी बी। अब पी ए हम लोग जानते हैं कि पी ए कितना निकल गया 180, तो ऊपर 180 बट्टा नीचे भी 180 और प्लस एक्स बी कितना 420, कोई दिक्कत? अब हम लोग एक्स से बराबर यहाँ जान गए, ऊपर 180 तो 180, 22 को जोड़ेंगे तो 0, 8 2 10 0 4 1 5 600, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 9 दूनी 18 कट जाएगा और 30 दूनी 60 कट जाएगा, फिर काटेंगे इसको तो 3 3 9 और 10 3 30, 3/10 यानी कहने मतलब इसको भागा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 0.3, इतना आंसर, ठीक है। ये आपका एक से ही जो निकला ये मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ये सॉल्वेंट निकला, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका कैसा फेज में निकला? तो ये आपका वेपर फेज में निकला, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट निकला ये आपका कैसा फेज में? लिक्विड फेज में 0.4। क्लियर बाबू? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ रहे कुछ? ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ से निकालना है कि एक्स बी। अब एक्स बी बराबर क्या होता है प्रॉब्लम? तो ऊपर हो जाएगा पी बी, ऊपर पी बी तो नीचे भी पी बी और प्लस हो जाएगा पी ए, क्लियर। अब हम लोग पी बी जानते हैं कि पी बी आपका कितना है 420, ऊपर 420 तो नीचे भी 420 और प्लस पी ए कितना हो जाएगा 180, कोई दिक्कत? ऊपर 420 है तो 420 रहने देते हैं, 420 दिखाई नहीं पड़ रहा आपको? देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर लिखेंगे, अगर कहें तो इधर में मिटा के हम लोग लिख लेंगे, क्या करें भाई थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इधर में हम लोग मिली मिटा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर कैसा फेज में? वेपर फेज में एक्स बी निकाल रहे हैं, तो एक्स बी तो ऊपर हो जाएगा कुछ पी बी, वेपर प्रेशर ऑफ पी बी और वेपर प्रेशर ऑफ बी और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, तब पी बी आपका कितना है बाबू 420, तो 420 और नीचे भी 420 और प्लस पी ए कितना 180, ऊपर 420 तो 420, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना 600, 0 और 10 के 0, 4 1 5 1 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 6 42 और 10 6 60, यानी कहने मतलब कि आपका एक्स भी निकल जाएगा कितना 0.7, ठीक है आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते थे कि x से प्लस x बराबर हम लोग जानते थे 1, x से प्लस x बराबर कितना जानते थे 1, जिसमें x से पता था 0.3, तो x भी कितना आता है 0.7, जिससे पहले लिक्विड वाला निकाला, और से इसमें भी थोड़ा बता सकते हैं
समझ में आया? तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे और लिक्विड फेज में कैसे निकालेंगे इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस लिक्विड फेज में आपका ऊपर मोल होता है और वेपर फेज में आपका ऊपर वेपर होगा, बस क्लियर। तो आज इतने देन, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोग पूरे कंप्लीट रखिए इस चीज को, बात समझिए। यहाँ 420 mmHg, 420 mmHg, ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए या तो, ठीक है। थैंक यू। तो जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत।